इस बार जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी ठंडे पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। लगता है कि आज बारिश होगी। मेरी माँ बताती थी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा भी नहीं चलती तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है। हाँ, मेरी भी दादी माँ यही बताती थी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हवा भी नहीं चलती तो बारिश होने वाली होती है। हाँ, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब शाम तक बारिश ज़रूर होगी। मैं तो इस बारिश में बहुत नहाऊंगा। कितने दिन से बारिश नहीं हुई और गर्मी की वजह से तालाब के पानी भी सूख गए थे। तभी दूसरे वाले जंगल से उल्लू आता है। अरे, आप तो बगल वाले जंगल से आए हैं ना? हाँ, मैं बगल वाले जंगल से ये बताने आया हूँ कि आज रात बारिश होने वाली है, तो सभी पक्षी अपनी अपनी तैयारी कर लो। ये कहकर उल्लू चला जाता है। देखो कबूतर भैया, मैं कह रही थी ना कि आज बारिश होगी। अब तो पक्का भी हो गया। चलो, ये तो पता चल गया कि आज रात बारिश होने वाली है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमारे पास खाने के लिए दाने अब बचे नहीं हैं। मेरे पास भी कुछ ही दाने बचे हैं बस। हमें अभी ही खाने का इंतज़ाम कर लेना पड़ेगा, वरना बारिश में हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम इतना जल्दी भोजन का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? आसपास में तो कुछ अभी है भी नहीं। तुम परेशान मत हो चिड़िया। मैं आज जब तालाब की तरफ से आ रहा था तो मुझे गेहूं का खेत दिखा था। उसमें बहुत सारी फसल हुई है। चलो, हम लोग वहीं चलते हैं और दाने लेके आते हैं। कुछ दिन हमारा काम उसी से हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलो जल्दी से गेहूं का दाना लेकर आते हैं, कहीं बारिश ना होने लगे। सभी पक्षी गेहूं का दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी मिलती है। अरे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? कालू भैया, हम सब गेहूं का दाना लेने जा रहे हैं। आप भी चलो अपने लिए दाना लेकर आओ, क्योंकि आज से बारिश शुरू होने वाली है। हाँ कालू भाई, चिड़िया सही बोल रही है। बगल वाले जंगल से उल्लू आए थे। उन्होंने बताया कि आज से बारिश होने वाली है। नहीं, तुम सब जाओ, हम बाद में जाएंगे दाना लेने। वैसे भी हमारी पास बहुत दाने हैं। सभी पक्षी कालू की बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, आप देखिए ना, कालू कैसे बोल रहे थे, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोलता। हम उनका कितना भी अच्छा कर ले, वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जाने दो ना तोता भाई, हमें अपना कर्म करना चाहिए, दूसरा जो भी करे। गेहूं के खेत से सभी पक्षी दाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। कुक्कू बेटा, ये दाने संभाल के रख दो। बारिश के समय में ये हमारे काम आएंगे। इतनी सारे गेहूं के दाने? मम्मा, हम सिर्फ गेहूं के दाने ही खाएंगे क्या, और कुछ नहीं मिलेगा? कुक्कू बेटा, हमें जो भी मिलता है वो खा लेना चाहिए। किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलता। ठीक है मम्मा। कुछ देर बाद बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी से बोलता है, गोरी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गोरी घर में जाती है और देखती है कि सिर्फ 2 ही दाने बचे हैं। यह देख के गोरी कौवी सोचने लगती है, अब क्या करूं? घर में तो खाने को सिर्फ 2 ही दाने बचे हैं और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब करूं तो क्या करूं? कालू जी को क्या जवाब दूंगी? अरे, कहाँ रह गई गोरी? जल्दी से आओ। गोरी कौवी 2 दाने में से एक दाना कालू कौवा को दे देती है और एक दाना खुद खा लेती है। आज तो जैसे तैसे करके काम चल गया, लेकिन कल सुबह मैं कालू जी को क्या बोलूँगी? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो गोरी? कब से देख रहा हूँ कि कुछ बोल नहीं रही हो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं कालू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं ये सोच रही थी कि बारिश कितनी अच्छी हो रही है। सोच रही हूँ कि थोड़ा नहा लूँ, ठंडे ठंडे में नींद अच्छी आएगी। ठीक है, जाओ, लेकिन बहुत देर तक नहीं नहाना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। गोरी कौवी घर से निकलती है और बारिश में भीगते हुए दाने ढूंढने लगती है, लेकिन उसको दाने कहीं नहीं मिलते। गोरी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि
दाने तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना किसी के घर से चुरा लो कुछ दाने। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कल तक का काम भी चल जाएगा। गोरी कौवी चुपके से चिड़िया के घर चली जाती है और दाने चुराने लगती है। तभी चिड़िया की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? चोर, चोर! गोरी कौवी डर जाती है और भागने लगती है। तभी तोता और कबूतर आ जाते हैं और गोरी कौवी को पकड़ लेते हैं और गोरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, ये गलती अब नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं खुद मेहनत करूँगी और अपना काम खुद करूँगी। दोस्तों,